हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पे राजेश रेडी हो रहे थे कॉलेज जाने के लिए और वो अपने कपड़ों में प्रेस कर रहे हैं। लेकिन युवन है ना, युवन जैसे अपने पापा को देखता है वो मस्ती के मूड में आ जाता है और अगर वो उड़ जाता है तो अपने पापा को खेल में लगा देता है। बड़ी मुश्किल से राजेश को फिर जाना पड़ता है। तो राजेश अभी कॉलेज जा चुके हैं और यहाँ पर मैं प्लांट्स में पानी डाल दे रही हूँ। वैसे तो रोज राजेश ही डालते हैं प्लांट्स में। वो सुबह उठते हैं और सबसे पहले वो प्लांट्स में पानी डालते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया वो प्लांट्स लवर है, उनको बहुत अच्छा लगता है अलग अलग तरीके के फूल के पौधे लगाना। सबका अपना अपना होता है। खैर मुझे इतना शौक़ नहीं है इस चीज़ का, लेकिन राजेश को बहुत शौक़ है। वो तो चाहते थे कि जो आती है ना फ्रेंड्स, गमले रखने की रेलिंग आती है, तो वो उनको ना रखना था यहाँ पर, लेकिन अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। आपको पता ही है जॉइंट फैमिली है, अकेले का सब कुछ है नहीं, तो इसके वजह से ना उनका काफ़ी मन है। तो वो कह रहे थे कि कभी भगवान ने चाहा कि हमारा अपना पर्सनल घर हो तो मैं एक ना मतलब अलग से गार्डनिंग करते हैं ना, तो वो ज़रूर करूँगा। तो चलिए भगवान करे उनकी ये विश पूरी हो जाए। तो यहाँ पर युवन ने मुझे देख लिया था कि मैं पानी डाल रही हूँ, तो अब उसने भी जिद पकड़ लिया कि मुझे भी डालना है। तो अगर उसको बोलता है ना फ्रेंड्स, तो मैं उसको दे देती हूँ करने के लिए। तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। इवन जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ इवन मेरे पास ही बैठा रहता है। तो अभी घर के ढेरों काम हैं, तो वो भी मुझे निपटाने हैं, लेकिन यहाँ पे पहले मैं उसे बोल देती हूँ जो करना है उसे करने देती हूँ, नहीं तो वो करने नहीं देगा। तो जितनी भी पिचकारी थी और युवन के लिए जो मैं बालों के लिए लेकर आई थी वो सब मैंने संभाल के रख दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि 1-2 साल तक तो यूज़ हो ही जाती है। तो वो मैंने ना संभाल के रख दिया इसे। जो ये वाला छोटा वाला बेड है उसी में संभाल के रख दिया है। तो युवन अभी खेल रहा है फ्रेंड्स, और आज उसको नहलाऊँगी ज़रूर मैं, क्योंकि अभी ना मौसम भी गर्म हो गया है। लेकिन आज थोड़ा-सा लग रहा था मुझे, मैं उसको नहलाने वाली नहीं थी आज, लेकिन उसने कल बहुत जम के होली खेली है, बालों पे भी बहुत उसके रंग गिरे हुए हैं, तो उसे मुझे आज नहलाना है। लेकिन मैं सोचूं कि पहले ना घर की सारी क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि युवन को ना फिर नहला दो ना तो फिर उसके पास बैठो, फिर नहाने के बाद वो कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगता है। तो इसकी वजह से मैं ना पहले घर की अपनी जो भी क्लीनिंग होती है वो सब कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया था, किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। गुड मॉर्निंग, 11:30 हो रहे हैं और मॉर्निंग के जितने भी मेरे रूटीन के काम थे वो सारे हो गए हैं। और युवन को भी देखिए मैंने यहाँ पे नहला दिया है। लेकिन कल इसने इतनी होली खेली थी ना, तो ये जो रंग है ना, वैसे तो गुलाल से ही खेला था, लेकिन वो एक बार में रंग जाता है नहीं। और ये मेरी मेहंदी देखिए, गुड्डू और मैंने कल मेहंदी लगा ली थी टाइम पास के लिए। वैसे तो कल तो कलर आया नहीं था, लेकिन आज अच्छा कलर आ गया है। और बाहर बादल लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ही उमस हो रहा है फ्रेंड्स। लेकिन अभी ना इतना जल्दी फ़ैन ऑन नहीं कर सकते, अगर फ़ैन ऑन कर देंगे ना तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसकी वजह से मैंने भी फ़ैन ऑन नहीं किया है। और युवन कह रहा है कि मम्मा थोड़ा सा साइकिलिंग करा दो, बाहर तो बहुत ही गर्म हो रहा है। धूप नहीं है खैर, लेकिन उमस बहुत हो रही है। तो अभी तो स्टार्टिंग है, ये हाल हो रहा है, आगे चल के पता नहीं गर्मियों में हमारा क्या हाल होने वाला है। गॉड ब्लेस यू। तो चलिए चलते हैं, थोड़े टाइम, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट इसको साइकिलिंग करा देती हूँ और उसके बाद फिर लंच भी प्रिपेयर करना है। तो लंच तो अभी हम आराम से ही प्रिपेयर करेंगे, मतलब 1 बजे तक बनाऊँगी मैं खाना। तो चलिए इसे लेके जाती हूँ मैं। बहुत सारे कपड़े धुले थे, छत पे नहीं डाला है मैंने, और यहीं पे फैला दिया है, थोड़ा बहुत आधा बहुत फैला रखा है, ऐसे वैसे फैला रखा है। बाद में मैं इसको उलट पलट करके सुखा दूंगी। चलो चप्पल पहनो। नहीं देर करती हूँ, चलो आ जाओ। कह रहा आप ना बहुत देर कर देते हो, घर के कामों में इतना देर कर देते हो, कह रहे चलो चलो। तो युवन को नहला दिया था और देखिए फ्रेंड्स कितने सारे कपड़े हैं, सारे वॉश कर दिए हैं। थोड़े बहुत कपड़े देखिए यहाँ पे मैंने एक के ऊपर एक डाल दिए हैं। आज ना धूप नहीं है, लेकिन ना बादल लगे हुए हैं। लेकिन ये जो बोलती है ना काले
काली धूप बोलते हैं ना इसे हमारे में, अब पता नहीं क्या बोलते हैं, ये काली धूप बोलते हैं। तो ये धूप ना ज़्यादा लगती है। अब यूएन को मैं समझा रही थी कि बेटा अंदर चलो, लेकिन फिर वो, उसे छोटा है, उसे कुछ समझ ही नहीं, उसे लगता था कि विंटर में भी हम मम्मा नहलाती थी तो मुझे धूप में लेके जाती थी। तो वही वो कह रहा है कि मम्मा कि मैंने नहा लिया है तो मुझे धूप में लेके जाओ। तो आजकल इवेंट की छुट्टियाँ चल रही है ना, तो इसलिए इसका सोने का टाइमिंग सारा बिगड़ गया है। तो ये अभी खेल रहा था और अभी मैं डायरेक्ट आप लोगों से इवनिंग में मिल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना डिनर की तैयारी कर ली है। लौकी थी वो आधी ख़राब हो गई थी और आधी बची हुई थी, तो वो लौकी बहुत कम पड़ जाती, तो इसकी वजह से मैंने उसमें ना थोड़ा-सा बड़ी भी ऐड कर दी है। 4:15 हो रहा है। तो यहाँ पर इवेंट का आजकल देखिए टाइम ही एकदम से अलग हो गया है। नहीं तो पहले क्या था ना, ट्यूशन था तो मैं क्या करती थी, उसे जल्दी सुलाने की कोशिश करती थी और मैं मतलब सुला ही देती थी उसे डाँट के भी। लेकिन आजकल क्या है, मैं सोचती हूँ कि छोड़ो ट्यूशन नहीं जाना है, तो अगर वो 4 बजे भी सो जाएगा तो बच्चे को अच्छी नैप मिलनी चाहिए, बस वही मैं सोचती हूँ। क्योंकि वो खेलने के पीछे रहता है और दिन तो ट्यूशन रहता है, इसलिए मैं उसे ना टाइम से सुला देती हूँ। तो वो सोया हुआ है तो तब तक अपना थोड़ा-सा क्लीन कर देती हूँ। वो तो उठेगा तो फिर फैला देगा। लेकिन जभी भी वो थोड़ा सोता है या मतलब ट्यूशन-व्यूशन पहले जाता था, तो मेरी आदत है कि मुझे ना इस तरीके से बिखरा हुआ सही नहीं लगता है, तो मैं वो लगे हाथ क्लीन करती रहती हूँ। तो आज मैंने ना जल्दी से अपना सारा काम निपटा दिया था और वो तो अच्छा हुआ फ्रेंड्स, मैंने जल्दी से अपना डिनर प्रिपेयर कर दिया था क्योंकि यूवेन सो गया था और अचानक से ना मम्मी की तबीयत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। तो राजेश तो कॉलेज में थे, फिर बाद में यहाँ पर मैंने अपॉइंटमेंट लिया और अपॉइंटमेंट उन्होंने शाम का दिया। तो यूवेन और मैं और मम्मी आए हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में, ये प्रेम नगर में ही है और मम्मी की हालत बहुत ही ख़राब हो रखी थी, उनको चक्कर आ रहे थे, उन्हें खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो राजेश का भी कॉल आ गया था, मैंने उनको बता दिया था कि मैं मम्मी को लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो अभी यहाँ पर टाइम लगेगा थोड़ा-सा, क्योंकि हम लोग ना अपॉइंटमेंट भी लेते हैं ना, तभी भी एकदम तुरंत जाओ तुरंत नहीं हो जाता है, क्योंकि हर कोई अपॉइंटमेंट लेकर ही आता है। तो मम्मी की हालत ऐसी हो रही थी, तो इसकी वजह से बाद में ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको मतलब बैठा भी नहीं जा रहा था। तो फिर डॉक्टर ने, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया तो ले लिया। और खैर ना फ्रेंड्स, सब देखो ऐसे ही आते हैं हॉस्पिटल में, कोई अच्छा तो आता नहीं है, हर कोई तकलीफ़ में ही आता है। तो इसकी वजह से ना फिर भी डॉक्टर ने ले लिया जल्दी। तो यहाँ पर यूवेन बहुत परेशान कर रहा था, वो बैठ ही नहीं रहा था। तो मैं यहाँ पे दुकान में आ गई थी पास में, मैंने सोचा उसको लिए चिज्जी ले देती हूँ, तो कम से कम वो खाएगा तो सही और शांत तो बैठा रहेगा। नंबर आने में बहुत ज़्यादा टाइम है, वैसे तो ठीक 6:30 बजे बुलाया था उन्होंने, हम लोग 6:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन वो कह रहे कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यूवेन तो कर नहीं सकता ना वेट, इसलिए उसके लिए चिज्जी लेने गई थी। तो वो खाता रहेगा तो कम से कम बिजी रहेगा, परेशान नहीं करेगा और अंदर भी चुप रहेगा, तो इसके लिए उसके लिए चिज्जी लेकर आई हूँ। और राजेश भी अभी कह रहे कि अगर वो पहुँच जाएंगे तो आ जाएंगे। एक्चुअली क्या ना, यहाँ भीड़ बहुत होती है, चारों तरफ से गाड़ियाँ चलती हैं। तो मैं शॉप में गई थी और यहाँ पर देखिए मैं डॉक्टर के पास जैसे ही आई ना, तो फिर मैंने राजेश की बाइक देख ली थी, क्योंकि राजेश इसी रास्ते से आते हैं, प्रेम नगर के रास्ते से आते हैं। और जब मैं मम्मी को लेके जा रही थी ना, तभी मैंने उनको कॉल कर दिया था कि मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। तो बस यहाँ पर राजेश भी आ गए थे और अच्छा हुआ कि वो भी आ गए हैं। वो ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, वो घर मैंने तो उनको बोला नहीं था, लेकिन फिर ऐसा होता है अपनी माँ बीमार होती है तो फिर अगर हम वहीं से जा रहे हैं तो घर डायरेक्ट जा नहीं सकते, तो वो आ गए थे। तो बस अभी थोड़ी देर में नंबर आ जाएगा और मम्मी को ना चक्कर सा आ रहा था, तो वो बैठे हुए थे वहाँ पर। तो एक बात तो अच्छी है कि मैंने ना अपने घर के सारे काम कर दिए थे, खैर मुझे पता नहीं था। तो चलिए आज का व्लॉग एंड कर देती हूँ, जैसा भी होगा आपको अपडेट दूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।